स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडियन टीचर्स बोर्ड टीचिंग स्टूडेंट प्रमोटिंग एआई रोबोट्स इन स्कूल, ब्लैक डे फॉर इंडियन कल्चर। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के केरला में आई एआई टीचर आइरिस। क्या भारत के बच्चे अब रोबोट से अपनी टीचिंग क्लासेस लेंगे? भारत के लोगों, भारत की महिलाओं, अब तो जागो। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते होते ये हो गया है कि आजकल के भारत के जो बच्चे हैं उनका कनेक्शन नेचर से भी कम हो गया है, उनका कनेक्शन खेलों से भी थोड़ा कम हो गया है, और तो और स्मार्टफोन ही उनकी सारी जिंदगी हो गई है। यही कारण है कि ये स्मार्टफोन अब आपके सामने एक नई चुनौती लेकर आया है रोबोट्स की। केरला के एक स्कूल के अंदर एआई रोबोट लाया गया है जिसका नाम है आइरिस। ये बच्चों के साथ हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भारत के टीचरों का सबसे बड़ा अपमान है। क्यों अपमान है? क्योंकि एक समय हुआ करता था, भारत की संस्कृति विरासत इतनी बड़ी थी कि दुनिया भर से एक जो बच्चे थे वो भारत के अंदर पढ़ने आते थे। लेकिन आज समय ये आ गया है और देश के टीचरों, देश के लीडरों का ये दुर्भाग्य हो गया है कि वो अपने मुख से इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति क्या इतनी गिरी हुई है कि टेक्नोलॉजी के चलते ये टेक्नोलॉजी आज हमारे बच्चों को पढ़ाएगी? ये एक सोचने वाली बात है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है देश के युवाओं के सामने। आज के छोटे बच्चों की लाइफ शुरू होती है स्मार्टफोन से। क्या आज देश के टीचरों का ये दुर्भाग्य नहीं है कि हम उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सके हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और बहुत सीरियस बात है कि क्या आज हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर टिका हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर तो टिका ही रहेगा, जब तक टिका रहेगा जब तक हमारे एक अंदर पैसा कमाने की जो होड़ है वो ख़त्म नहीं होती है। ये तब तक रहेगा जब तक हम सभी लोग गाँवों की तरफ वापस नहीं जाते हैं। ये सब कुछ तब तक रहेगा जब तक हम किसान और किसान के बेटे को आदर नहीं देते हैं कि तुम खेती करते हो, तुम देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हो। क्योंकि खानी तो रोटी ही है, रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है। ये एक शहरों में तो होती नहीं है, ये गाँव के अंदर होती है। लेकिन गाँव के अंदर जब कोई व्यक्ति खेती करता है तो समाज उसे ऐसी नज़र से देखता है कि ये भैया खेती करता है, ये सही नहीं है। ये तब तक चलेगी ये सारी बातें जब तक एक देश दूसरे देश को ब्लैकमेल करने के साथ साथ उसे कहेगा कि मैं तेरे ऊपर राज करना चाहता हूँ। ये सब कुछ तब तक रहेगा जब तक एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ कहेगी कि मैं तेरे देश के ऊपर अटैक करके तेरे देश पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो यही कारण है कि इस रेस को रुकना चाहिए, और रुकेगी भी ये रेस तभी रुकेगी जब हम सभी एक नॉलेज देंगे अपने सभी लोगों को। कोचिंग सेंटर के एक जो टीचर्स हैं उन्हें चाहिए कि आप अपने हाथ से ही अपनी टेक्नोलॉजी के चलते अपना गला घोट रहे हो। यहाँ पर कोई पीएम मोदी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई दुनिया का और देश भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हम अच्छा समाज क्रिएट करना चाहते हैं। ये अवेयरनेस हम लोगों के अंदर से ही जागेगी, तभी समाज बदलेगा। तो यही कारण है कि आज सोशल मीडिया के अंदर, न्यूज़ चैनलों के अंदर हम एक देश को दूसरे देश से लड़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरे देश की कमियां देख रहे हैं। क्या हमारे अंदर वो कमियां नहीं हैं? दोस्तों, कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होता तो वो शायद तक इस धरती पर ही ना होता। तो सभी के सभी यहाँ पर सीखने के लिए ही आए हुए हैं, ऐसा लगता है। तो यही कारण है कि हम सीख ही रहे हैं, तो कोई अच्छी चीज़ सीख करके कुछ अच्छा क्यों नहीं क्रिएट करते? अच्छे समाज का निर्माण क्यों नहीं करते? क्यों हमारी आँखें हमारे पिछले पूर्वजों को नहीं देखती हैं? उनकी भी, पूर्वजों की भी हमारी बुरी बातें थी। अब श्री राम जी के समय में भी बहुत सी बुरी बातें हुई और उनके हाथ से भी गलत कर्म हुए, लेकिन उनसे सीख लेकर हम आज के समय में प्रेम प्यार से अच्छे समाज का निर्माण तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक बार भी हमारे दिमाग के अंदर वो सोच नहीं आ रही है। शायद तक हमारा खान पान ऐसा हो गया है, या फिर सोशल मीडिया पर जहरीली रिपोर्टिंग करने के कारण इतना कुछ हो रहा है। यही कारण है कि हम तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एआई रोबोट्स आए, चाहे कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी आए जिसके चलते इंसानों की वैल्यू जीरो हो जाए। यही कारण है कि भारत के लोगों को भी चाहिए कि जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं, जो इस तरीके के एक देश दूसरे देश पर अटैक करने का काम कर रहा है, उस देश को भारत के लोग सपोर्ट ना करें, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। लेकिन
आज आप इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो, तो इसीलिए भारत देश के 140 करोड़ लोग उन देशों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो इस तरीके का काम करते हैं। और ये काम होगा जब हम सभी लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। भारत के पास 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और ये सारी आवाज़ें जब ऐसी बातें बोलेंगी तो ज़रूर उन देशों की भी अकल ठिकाने लग जाएगी। और यही कारण है कि उनकी अकल ठिकाने लगेगी तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और उससे पहले हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अच्छे समाज के लिए अच्छी बातें आगे रखें। खैर, हमने तो अपना फ़र्ज निभा दिया है और हमारी वजह से कोई दुनिया चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन जब हमारे आंखों के सामने ये बातें आ गई हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है आवाज़ उठाने का। हमने तो अपना फ़र्ज निभा दिया है, क्या आप भी अपना फ़र्ज निभाएंगे? ये अब आपके ऊपर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो में तो सब कुछ बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन क्या करें, अब ये आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, 5G का है, 6G का है। ठीक है, बात रही यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी की। AI टेक्नोलॉजी देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरा उसमें 50-50 है। मैं आपको रीजन बता दूं। रीजन मेरा मेन यही है कि उस AI टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी तरह से किया जाए तो वो बेहद ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब वो गलत हाथों में जाएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत नुकसानदायक है। वो खुद हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि AI टेक्नोलॉजी में रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाए, उसके बाद ही फुली अप्रूव्ड हो। मतलब क्योंकि उसका यूज आपको पता है कि AI टेक्नोलॉजी में आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं वो आप उस थॉट के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन किसी अच्छे हाथों में रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन गलत हाथों में जाएगा तो बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पे टीचरों की बात हुई थी, हालांकि फिजिकली टीचर जो ह्यूमन है वो हो तो वो अच्छी बात है उसकी, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन जो फीलिंग होती है जो वो कुछ अलग होती है, और एक रोबोट, एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन की जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग होती है। मशीन में तो जिस हिसाब से कमांड दिए गए हैं उस हिसाब से ही काम करेगा, लेकिन जो ह्यूमन वाली जो फीलिंग है वो फीलिंग आना बहुत मुश्किल है। मतलब कनेक्ट बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ ही यही मतलब एक जो प्यार भावना वाली जो बातें होती है वही जो बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं और सीखते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चों को टेक्नोलॉजी भी सिखाना जरूरी है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि अब आने वाला जो टाइम है करीबन 10-15 सालों के बाद मेरे को यही लग रहा है कि हम जो नॉर्मली काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम अब सब कुछ मशीन एंड रोबोट में हो जाएगा, ये दिख रहा है। और कई जगह पे हम दिख भी पा रहे हैं, वो तो आपके सामने। आप हम मोबाइल भी पॉकेट में रखते हैं, वो भी एक समझ लो कि रोबोट ही है, एक मशीन ही है। तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया के साथ चलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें इग्नोर करना है। लेकिन ये पार्ट, कोई भी चीज आती है तो उसके 2 पार्ट बहुत जरूरी होते हैं। उसमें 2 पार्ट ये है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लेकिन AI टेक्नोलॉजी जो है उसका जब किसी के हाथ नेगेटिव हाथों में जाती है तो उससे बुरा तो मैं और कुछ चीज मान ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखो, एक फोटोज होती है कहीं सोशल मीडिया से उठा के आप उसका फेस कहीं पे भी लगा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलता कि भाई ये ओरिजिनल है या मतलब झूठा है, ये सब कुछ। तो ये इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी तो देखते आगे आगे क्या क्या होता है। आने वाला जो टाइम है वो लोग तो कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। बाकी दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।